Good afternoon, everyone. Myself Abhishek Kumar. I am the class speaker and coordinator of MSc first year Mathematics Department of Mathematics. As you all know, we have gathered here to have a good discussion on the topic: is our education system killing creativity? The topic we are discussing today is a topic of current relevance as well as it is a very important topic. Therefore, I invite you all to have good discussion on this topic. First of all, I would say to give you a brief introduction. Good afternoon. My name is Simran. I am from MSc first year Mathematics Department. Good afternoon to all. Myself Sahil, Department of Mathematics, Guru Jambheshwar University, Hisar. Myself Kaval from MSc Mathematics first year. My name is Sonia. I'm from MSc first year Mathematics Department. The topic today we are discussing is our education system killing creativity? Basically, creativity is thinking out of the box as compared to that of only cramming things. Okay? तो हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम लोग ये बात डिस्कस करेंगे कि क्रिएटिव एजुकेशन जो हमारी वो आज क्यों नहीं है। पहले जो थी हमारी एजुकेशन, जिस तरह हम लोग महाभारत काल की बात करें, रामायण काल की बात करें, उस टाइम के अंदर क्या होता था कि भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। उस समय ना इतने बड़े बड़े विद्यालय थे, ना विश्वविद्यालय थे, ना तकनीक थी, किंतु फिर भी भारत विश्व गुरु के रूप में अपनी पहचान बनाता था। इसका एक कारण ये भी था कि हमारे जो उस टाइम के अंदर हमारी तकनीक थी वो विश्व से बहुत आगे थी। लेकिन जैसे ही जो ब्रिटिश राज आया 1857 के आसपास, जब उन्होंने अपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई, उसके अंदर बहुत सारी खामियाँ थी जो कि जानबूझकर बाद में लागू की गई ताकि भारतीयों को कमजोर बनाया जा सके। जिसके अंदर बेसिकली हुआ ये कि प्रैक्टिकल नॉलेज की बजाय थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा जो फोकस किया गया। आप लोगों को जैसे पता भी होगा कि भारत के अंदर नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है 2020 NEP 2020, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं हमारी एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्रूव करने के लिए भी। तो मैं अब आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग इस टॉपिक पर आगे बढ़ें। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो लगभग 34 सालों के बाद 29 जुलाई 2020 को इंडिया में आई और इसके अंदर था 10+2 के सिस्टम को हटाकर इसकी जगह 5+3+3+4 वाले सिस्टम को अपनाया गया। पहले 6 साल तक के बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिया जाता था, परंतु न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार 3 साल के बच्चे को स्कूल में दाखिला दिया जाएगा ताकि उसे पहले 3 साल नर्सरी में खेलकूद के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए। इससे उसको बस्ते का बोझ भी स्कूल में नहीं ले जाना पड़ेगा। सिमरन, आपने जैसे बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अभी 2020 में लागू किया गया पूरे 34 साल बाद। ये बात वास्तव में गौर करने लायक है कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी को मॉडिफाई करने में 34 साल लगे। पहली जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1968 के अंदर आई, दूसरी 1986 के अंदर। आप गैप देख सकते हैं कि कितना टाइम गैप है पॉलिसीज के अंदर। 1986 के बाद अब 2020 के अंदर एजुकेशन पॉलिसी आई है, यानी कि एजुकेशन की तरफ बेसिकली जितना इस तरह से हम बता सकते हैं जिस तरह एजुकेशन के ऊपर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया गया। और जो क्रिएटिविटी का जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन फोकस पॉइंट है, क्रिएटिविटी किस तरह से जो हमारा एजुकेशन पुरस्कार कर रहा है से, तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके लिए हमारे मेन फैक्टर हैं डिपेंड करते हैं। जैसे कि पहला, जिस तरह हम लोग देख रहे हैं, हम लोग साइंस के स्टूडेंट्स ही हैं, तो साइंस के स्टूडेंट्स को जो मेन प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हम 10th के बाद या +2 के बाद जब हम लोग आगे कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं अपना, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा है कि प्रैक्टिकल वर्क की बजाय थ्योरेटिकल वर्क पर ज़्यादा जो है प्रेशर रखा जाता है। आप लोगों को इस बारे में क्या राय है? जैसा कि हमारा जो अभी जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही है जिससे हम पढ़ के आए हैं 10+2 तक, मतलब कई स्कूलों में लैब भी नहीं है और वहाँ पे लैब भी नहीं रही, कई टीचर लगवा नहीं रहे, थ्योरेटिकल वर्क हो रहा है, जिससे बच्चे हैं ना अपनी एजुकेशन से जो ले रहे हैं उसके आउटकम्स नहीं आएंगे बच्चों के, वो बिल्कुल ही नहीं, मतलब बिल बटे सन्नाटा है। ठीक है, तो मैं साइंस की बात से सहमत। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो हमारी क्रिएटिविटी को किल कर रहा है, तो इस बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ, क्योंकि जो एक्चुअल जो बच्चे का जो टैलेंट होता है, बच्चा उस टैलेंट को ना करके जो चीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ को उसके ऊपर मतलब थोप दिया जाता है या हम कह सकते हैं इम्पोज किया जाता है। तो मेरा मानना है कि
है, इससे क्या है जो क्रिएटिविटी है वो किल हो रही है बच्चे की। अगर आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, और जैसा हम लोग अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके अंदर हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, लाइक जिस तरह एक क्रेज चला हुआ है प्लस 2 के बाद कि IIT से के जो बच्चे हैं तैयारी करने के लिए कोटा जाते हैं। आप सब लोगों ने सुना भी होगा इस बारे में। तो इसके अंदर जिस तरह गवर्नमेंट ने जो स्कीम है, गवर्नमेंट को इस तरह से सुनकर रिटन एग्जाम होता है जिसके लिए वो तैयारी करते हैं 2 साल 3 साल, कुछ बच्चे तो क्लास 8 से ही वहाँ पर स्टडी करते हैं ताकि वो उस एग्जाम को क्रैक कर सकें। लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड उनके ऊपर जो है प्रेशर है, मेंटली जो बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ रहने वाले मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसका मेन रिजल्ट जो है वो ये निकल के आता है बहुत सारे बच्चे वहाँ पर सुसाइड कर लेते हैं। और ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसके अंदर ये मेन फॉल्ट है, हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्रिएटिव एजुकेशन नहीं है। वहाँ पर सिर्फ आपको क्रिएटिविटी आपकी नहीं देखी जाएगी कि आप फील्ड लाइफ हो या नहीं, वहाँ सिर्फ इस बात पर जोर दिया जाता है कि आप थ्योरी नॉलेज है या नहीं। हालांकि जो IITs हैं उनके अंदर डेवलप इसलिए की गई है IITs ताकि बच्चे में क्रिएटिविटी है, लेकिन वो उससे उल्टा, क्योंकि जो आप लोग भर्ती कर रहे हो, जैसे कि हम लोग आपसे कहते हैं कि भर्ती जो है गधे की जा रही है और दौड़ घोड़ों की घोड़ों दौड़ के गधों को दौड़ाएंगे तो दौड़ेंगे। सही बात। और इसके साथ ही जिस तरह हम लोग देखते हैं कि जो एजुकेशन को एक प्रॉपर बजट होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर जो है फंडिंग होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे इंडिया के अंदर है वो और कंट्रीज की बजाय एजुकेशन को जो है बजट है, उसकी फंडिंग है बहुत कम। हम लोग इसे देख रहे हैं, काफी सालों से देख आ रहे हैं, लेकिन इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जिस तरह हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा स्टेट के अंदर जो अभी जो बजट जारी हुआ था 2024 के अंदर, उसके अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज रखी गई बजट की, जो जिसको अलॉट किया गया वो था सामाजिक न्याय। लेकिन जैसे हम लोग अब फील कर रहे हैं इस बात को कि एजुकेशन के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। केरला जैसे स्टेट जो 100% जो एजुकेटेड हो सकते हैं, हमारे हरियाणा में इस तरह से अगर हमें सोच को जरूर बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कंट्री का जो साइज है काफी वास्ट है, उसको देखते हुए जो हम लोग देखेंगे एजुकेशन लेवल में वो भी बहुत सारा डिफरेंस आएगा। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर एजुकेशन लेवल बहुत लो है, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर एजुकेशन लेवल हाई, जिससे प्रॉब्लम जो है पूरी कंट्री पर आती है। अब बिहार जैसे स्टेट है जहाँ पर जो है लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो वहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी आएगी, और जो बच्चे हैं उनको भी स्टडी में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जैसा आप फीस बोलेंगे वैसे पेट क्या रहता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप झाड़ी लगाएंगे बेल लगाएंगे और आम क्या होगा, आम पास है, बिल्कुल सही बात है। क्यों अब हम लोग बात तो करेंगे क्रिएटिव एजुकेशन की, लेकिन क्रिएटिव एजुकेशन में आएगी कभी ना जब बच्चे को उसका मौका दिया जाए। और जैसे बिहार की हम बात कर रहे थे, बिहार के अंदर आप लोग जैसे देखते हैं कि वहाँ की लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो वहाँ के पॉलिटिशियंस जो है वो भी तो आएंगे दाल जनता में से, और वहाँ पर भी ये बात देखने को मिलती है कि उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ देखते आ रहे हैं न्यूज़ चैनल्स के अंदर, और उन खुद में नहीं है एजुकेशन में। तो जब तक अगर हम लोगों को पूरी डेवलपमेंट चाहिए एजुकेशन के अंदर, क्रिएटिविटी चाहिए बच्चों के अंदर, तो इसको गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा आगे आना चाहिए। इसके बारे में बजट के अंदर भी कुछ प्रोविजंस हैं कि कितना बजट पहले से कम किया गया है, ज़्यादा किया गया है, तो सुनिए आप स्टार्ट करें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी हमारी चेंज होकर आई थी, उसमें जो हमारा GDP था वो 1% था, GDP जो था वो 3% था, जो चेंज करके 6% तक ले जाने की कोशिश है। 2025 तक टारगेट बना रखा है 3 से 6% का, और साथ साथ जो हमारी लिटरेसी रेट और न्यूमरेसी रेट है वो भी यूनिवर्सल लेवल तक 2030 तक पहुँचाने की कोशिश है। यू आर राइट सोनिया। जिस तरह सोनिया ने बताया कि जो हमारा एजुकेशन का जो बजट है वो हमारी देश की कुल GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हाल के समय में 3% है, लेकिन उसको उठाकर 3% से 6% करने का जो लक्ष्य है गवर्नमेंट द्वारा किया गया है, जो कि काफी सराहनीय है। इसके ये हम लोग निकाल सकते हैं निष्कर्ष की गवर्नमेंट है वो इस दिशा में अपनी तरफ से काम कर रही है। अब जरूर ध्यान सबको जागरूक करना इस दिशा के अंदर, और बच्चों के अंदर क्रिएटिव एजुकेशन उसको डेवलप करने की।
इसके साथ जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट द्वारा भी इसमें बहुत सारे या एनजीओ द्वारा भी बहुत सारे कोडिंग प्रोग्राम्स है वो स्टार्ट किए जा रहे हैं ताकि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी आए। फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों को कोर्सेज अवेलेबल हैं ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके, क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर डेवलप की जा सके। तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग इस बारे में कुछ बताएं। क्रिएटिविटी का तो ऐसे है कि बच्चे मतलब पढ़ाई करके सीधा जॉब की तरफ भाग रहे हैं, मतलब सारे मतलब पेड़ की चाल हो रहे हैं, सारे एसएससी का फॉर्म निकल वो भरते हैं, सीटी का निकल वो भरते हैं, रेला में भरते हैं। क्रिएटिविटी का तो ऐसे है कि मतलब आजकल बच्चे जॉब्स के पीछे ही हैं, मतलब 12th करी और आगे मतलब ग्रेजुएशन के तो सारे जॉब्स के पीछे ही हो जाते हैं। एसएससी ने कोई पोस्ट निकाली, 100 पोस्ट अप्लाई पाऊंगे 1 लाख, मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया। कोई ऐसे नहीं मतलब है, मतलब इतनी बंदों के अंदर क्रिएटिविटी है वो पहचान नहीं रहे अपने अंदर, वो अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अपने ये देख लो, ये जैसा कि हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर भी देख रहे हैं कि आज के टाइम के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जो करंट लाइफ जी रहे हैं एजुकेशन की, उसके साथ साथ जो है अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा स्टेप मैं समझता हूँ। क्योंकि बच्चे हैं उनके अंदर अलग अलग स्किल्स हैं, आवश्यकता है उन स्किल्स को पहचानने की ताकि उनको डेवलप किया जा सके। क्रिएटिविटी यही तो है क्रिएटिविटी कि हम आउट ऑफ बॉक्स सोचें, जो नॉर्मल लाइफ है उससे हट के सोचें। जैसा साहिल ने बताया कि आज के टाइम के अंदर जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है सेंटर का या फिर जो स्टेट्स के अलग अलग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उनके अंदर कुछ पोस्ट निकाली जाती हैं लेकिन अप्लाई करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। हरियाणा का एग्जाम्पल ले लें तो हरियाणा के अंदर भी जिस तरह की रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों में, तो उसके अंदर ये देखा गया कि पूरी कंट्री के अंदर जो मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट है वो हरियाणा के अंदर है। इतनी बेरोजगारी होने का कारण क्या है? ये बात भी सोचनीय विषय है वास्तव के अंदर कि हमारे जो स्टेट के अंदर है एजुकेशन बच्चों को मिल रही है उसके बावजूद भी वो बेरोजगार हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी जो उनके अंदर डेवलप की जानी चाहिए थी अर्ली स्टेज के अंदर वो डेवलप नहीं हो पाती है जब तक वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद तक जो कि डेवलप हो जानी चाहिए कि जैसे ही स्कूल लाइफ को क्रॉस कर। मैं अभिषेक की बात से सहमत हूँ, क्योंकि क्या है कि जैसे कि अपन 6th क्लास में या 7th क्लास में थे तो जब क्या होता था कि बस पढ़ाई का प्रेशर बच्चे मतलब उस टाइम में थोड़ा बहुत खेल लिया करते हैं। जैसे ही 9th 10th बोर्ड की क्लास में आए तो एक फियर होता है कि बोर्ड के पेपर है भाई अब पढ़ लो, तो उसमें क्या था कि अपने खेलना कूदना वो सारी चीज़ और एक्टिविटीज थे वो सारी बंद कर दी। और असली टाइम जो अपने आप को एक्सप्लोर करने का है वो टाइम वही है। 9th 10th से ही आप अपने टैलेंट को पहचान सकते हो या जो आपका टीचर है वो उस टैलेंट को पहचान सकता है। तो मेरा तो ये मानना है कि 9th 10th में अपने मतलब जो तो हमें क्या करना चाहिए कि साथ साथ खेल कूद को भी, और आप हो सकता है आपके अंदर सिंगिंग का टैलेंट हो सकता है आपके अंदर डांसिंग का टैलेंट हो, तो उस टैलेंट की तरफ आपको भी अग्रसर होना चाहिए और अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको कायम रखना चाहिए और क्रिएटिविटी के साथ साथ जो भी आपके गोल्स हैं उसको गोल्स की तरफ चलना चाहिए। आपकी बात से प्रक्रिया सहमत हूँ, बट इसके साथ साथ जो है ना हम लोग देख रहे हैं कि हम जिस समाज के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उस समाज के अंदर बच्चा आगे किस फील्ड में जाएगा, क्या वो काम करेगा, क्या उसके लायक है, क्या उसके लायक नहीं है, इस चीज़ को मेनली डिसाइड करना है वो 2 ही जो व्यक्ति होते हैं। पहला उनके पेरेंट्स करें और दूसरे उनके टीचर्स, मेन रोल वही प्ले करते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को क्या लगता है कि टीचर्स की जो रोल अब वो प्ले कर रहे हैं उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है या जो रोल वो प्ले कर रहे हैं वो सफिशिएंट है बच्चे के डेवलपमेंट? जैसा कि अभिषेक ने बताया कि टीचर्स का भी मेन रोल होता है क्रिएटिविटी डेवलप करने में। टीचर्स को क्लास में पहचानना चाहिए कि बच्चों में क्रिएटिविटी कैसे और बढ़ाई जाए, बल्कि आजकल टीचर्स को भी और इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है क्योंकि वो भी मार्क्स पर फोकस करते हैं और उन्हीं बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं जो बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। यू आर राइट सिमरन। हम लोग जैसे देखते हैं कि टीचर्स जो हैं चाहे वो स्कूल के अंदर हो, कॉलेज के अंदर हो, यूनिवर्सिटी के अंदर हो, वो मेन फोकस इसी बात पर रखते हैं कि बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं।
बजाय इसके कि उसके अंदर टैलेंट है इस चीज़ को पहचानने की कोशिश नहीं करते। चुनिंदा बच्चे हैं जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं उनके ऊपर मेन फोकस उनका रखा होता है, और जो और बच्चे हैं उनके जो टैलेंट है उनको पहचाना नहीं जाता। तो हम लोग जैसे कि आज हम लोगों ने डिस्कस किया इस बात के ऊपर, तो हमारे सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं जो बच्चे को क्रिएटिव बनने से रोकती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया पहले ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो कम दी जाती है एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल नॉलेज, जो कि उल्टा होना चाहिए हमारा, प्रैक्टिकल ज़्यादा होनी चाहिए और थ्योरेटिकल कम होनी चाहिए। बिल्कुल सही। दूसरा हम लोगों ने देखा कि लिटरेसी रेट है काफ़ी कम है इंडिया के अंदर, उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तीसरा हम लोगों ने देखा कि जो बजट अलॉटमेंट है टू एजुकेशन दैट इज वेरी लो, एंड उसके अंदर भी बहुत सारी जो हम लोग खामियां हैं उसको दूर करना जरूरी है। और हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम जिसके अंदर हम जी रहे हैं वहाँ पर क्रिएटिविटी नाम की कुछ बची नहीं है, बची नहीं है, थोड़ी बहुत है, 5% मान के चलते हैं, वैसे लगभग है ही नहीं, ना के बराबर ना के बराबर है। जैसे उसको बढ़ा सकते हैं टैलेंट सर्च प्रोग्राम करके, हाँ ऐसे ऐसे मतलब कैंपेन चला के नुक्कड़ नाटक कर लेते हैं कई बार बच्चे, कुछ कुछ मतलब प्रॉपर फेस्टिवल होना चाहिए, प्रॉपर स्पोर्ट्स इवेंट होने चाहिए ताकि बच्चे मतलब अपने टैलेंट को पहचान सकें। एकेडमिक्स के बाद मतलब एक टैलेंट का भी कुछ क्लासेस होनी चाहिए इस टाइप से, मतलब कि बच्चे फुल क्रिएटिविटी होगी, मतलब इंडिया की एजुकेशन हाईएस्ट टॉप में आनी चाहिए। हमारा तो यही है आज का डिस्कशन। No doubt, our present education system is killing creativity among students, and the education system today is so amendments भी करते बहुत सारे, okay? Okay guys, now I take opportunity to conclude the discussion on our topic, is our education system killing our creativity or not? तो मेरा मानना ये है कि मैं बहुत सारे इम्प्रूवमेंट और अमेंडमेंट की जरूरत है हमारी एजुकेशन पॉलिसी में भी, और जैसे कि जो हमारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है उसके द्वारा जो प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं उसी टाइप से हमारे हरियाणा जो गवर्नमेंट है उसको भी प्रोग्राम करवाने चाहिए ताकि जो बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो निकल के आए और उनका जो अच्छा कैरियर है वो बने। थैंक यू।